Hello students, welcome back again in aldehyde, ketones and carboxylic acid chapter बेटा। अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन, आईयूपैक नेमिंग, आइसोमेरिज्म एज वेल एज कंबाइंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, सेपरेट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कुछ नेमिंग रिएक्शंस को कवर कर चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा वो स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स and then we'll discuss some chemical properties of aldehyde and ketones. So let's start today's lecture beta, physical properties of aldehyde and ketone. Physical properties of aldehydes and कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स की, हम इसकी बात करेंगे। अब देखो बेटा, इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं दैट इज बेसिकली फिजिकल स्टेट बेटा। हम क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। तो आप ये याद रख सकते हो इस एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर जनरली यहाँ पे लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, एक आधे को छोड़ के, एक्सेप्ट वन और टू लोअर मेंबर्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। दे मे बी वोलेटाइल, वो वोलेटाइल हो सकते हैं बेटा। दे मे बी वोलेटाइल इन नेचर बेटा, क्लियर है। एंड हायर मेंबर्स आर इन सॉलिड स्टेट, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा, क्लियर है। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जाएंगे उतना आपके पास क्या होगा बेटा, सॉलिड स्टेट या सॉलिड स्टेट के अंदर ये एल्डिहाइड और कीटोन एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगे। जनरली वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट बेटा, क्लियर है। सेकेंड, स्मेल। वंस अगेन देखो बेटा, जितने भी यहां पे लोअर मेंबर होंगे दे हैव पंजेंट स्मेल। Lower members have pungent smell, but higher members of aldehydes and ketones have वेरी प्लीजेंट स्मेल बेटा। इनकी बहुत प्लीजेंट स्मेल होती है एंड दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन परफ्यूम्स में बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स डाले जाते हैं। साइक्लिक एरोमेटिक, जनरली एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम परफ्यूम के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं बेटा, क्लियर, क्योंकि इनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा प्लीजेंट और एक अच्छी फ्रेग्रेंस आती है बेटा वहां से। दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि लोअर मेंबर जो होंगे दे हैव अनप्लीजेंट स्मेल और दे हैव बैड स्मेल, और आप कहोगे पंजेंट स्मेल होती है। लेकिन जो हायर मेंबर्स होते हैं स्पेशली एरोमेटिक वाले, दे हैव गुड फ्रेग्रेंस। दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड इन दिस परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर, परफ्यूम्स के अंदर बेटा बहुत यूज किया जाता है इनका। सी, solubility। Lower members are readily soluble in water, readily soluble in water। जो लोअर मेंबर होंगे वो बहुत इजीली पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बेटा? रीजन देखो, रीजन दे रहा हूं उसका पहले। बिकॉज
दे बोथ हैव डायपोल मूवमेंट, दे आर पोलर इन नेचर. Second, they can form H बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकते हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो पानी में सॉल्युबल होंगे, तो आपको लोअर मेंबर जो है वो दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर बेटा, बिकॉज ऑफ दे आर पोलर इन नेचर एंड दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बट एज number of carbon increased in the chain, solubility decreased. जितने नंबर ऑफ कार्बन चेन के अंदर बढ़ेंगे बेटा, उतनी उनकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट बढ़ना शुरू हो गया ना. और जितना नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा बेटा, उतना क्या होगा, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी. देन तब उसके बाद हम बोलते हैं कि जितने भी ये केस है बेटा, हायर मेंबर्स आर हाईली soluble in non-polar solvent like or ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. फिर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है बेटा, डिसॉल्व होते हैं. बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इथेनॉल हो गया. इस तरह केसेस के अंदर क्या होते हैं बेटा, वो डिसॉल्व हो जाते हैं. कब, जब वो हायर मेंबर्स होते हैं, जब उनके अंदर नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज करता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है ना, जैसा है वो वैसे में डिसॉल्व होगा. अगर पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, अगर वो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है बेटा. क्लियर है केस. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, देखो इसकी, दैट इज फोर्थ. बॉइलिंग पॉइंट बेटा. बॉइलिंग पॉइंट, if we talk about boiling point, then we will see कि aldehyde and ketones have higher boiling point than hydrocarbons and ethers. They have higher boiling point than hydrocarbon and ether. जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे और ईथर होंगे बेटा, उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. कंडीशन क्या होती है बेटा यहाँ पे, बट मास मस्ट बी कंपेरेबल. जो मास है बेटा, दैट मस्ट बी कंपेरेबल. वो कंपेरेबल होना चाहिए, आप उसको कंपेयर कर सको एटलीस्ट. तो उसको बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन ईथर, ये दोनों क्या है बेटा आपके पास, इस तरीके से शो किए गए हैं. डन बेटा, क्लियर है केस. अब देखो इसमें ये हो गया, ये आ गया हमारे पास. बट देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव lesser BP than alcohol and कार्बोक्सिलिक एसिड. इन दोनों से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है बेटा. क्लियर है. इन दोनों से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, देखो इन दोनों से ज्यादा होने का रीजन एच बॉन्डिंग है. ये भी याद रखना कि यहां पे इन दोनों से अच्छी एच बॉन्डिंग बनती है, और इन दोनों से कम होने का रीजन भी एच बॉन्डिंग है. लेकिन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर के साथ. दैट इज वाई दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. और कीटोन्स और एल्डिहाइड के कंपैरिजन में उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा,
ज्यादा हो जाता है। क्लियर है केस? तो इस तरीके से बेटा आप क्या याद रखोगे, बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछे कि एल्डिहाइड और कीटोन में किसका ज्यादा होगा, तो फिर हम जनरली ये कह देते हैं बेटा बहुत स्लाइटली ज्यादा होता है, कीटोन्स हैव हायर बीपी देन एल्डिहाइड्स, और it is due to high mass in same number of, no beta no, 2 मिनट, it is due to beta बताता हूं, 2 मिनट रुको। अब देखो बेटा, देखो बेटा ये क्यों होता है बेटा यहाँ पे, बिकॉज बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, बल्कि ग्रुप की वजह से वंडरवॉल फोर्स बढ़ जाती है, वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज्ड। इस केस में वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज करती है, इसलिए कीटोन का बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन बहुत कम ज्यादा होता है। जैसे सपोज करो कि अगर आप कोई एल्डिहाइड ले रहे हो, ठीक है, जिसका कंपेरेबल मोलिकुलर मास है, आपने प्रोपेनल ले लिया और यहाँ पे आपने ले लिया बेटा प्रोपेनोन। अब प्रोपेनल और प्रोपेनोन की बात करें, हम लोग दोनों को डिस्कस करें बेटा उस केस के अंदर, तो देखो हमारे पास क्या होगा उस केस में और इस केस में क्या होगा कि जो प्रोपेनोन है उसका बल्कि ग्रुप ज्यादा है बेटा, CH3 लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O के साथ में, तो उसके कारण वंडरवॉल फोर्स वहां पे इंक्रीज कर जाती है। तो बस इतना बॉइलिंग पॉइंट में अंतर पड़ता है कि अगर इसका 329 है तो उसका 322 होगा, तो बहुत स्लाइटली डिफरेंस आता है, और वो भी कई मॉलिक्यूल्स के अंदर आता है और कई के अंदर नहीं आता है बेटा। क्लियर? तो जल्दी से नोट करो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन वी विल स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बेटा। देखो बेटा, now I'll talk about chemical properties of aldehyde and ketones. Chemical properties of aldehyde and ketones बेटा, ठीक है। अब देखो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि क्या है बेटा। एक है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप और एक के पास दोनों अल्काइल ग्रुप है, और दूसरा है बेटा हमारे पास एल्डिहाइड, उसके पास एक H है बेटा, ठीक है। क्लियर है केस? अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो इस केस के अंदर स्टायरिक हिंड्रेंस है बेटा, इसमें नॉट सो मच स्टायरिक हिंड्रेंस इसमें इतनी नहीं है, बिकॉज यहां पे दो बल्की ग्रुप लगे हुए हैं और यहां पे सिर्फ एक बल्की ग्रुप है। इसलिए अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन एक्शन कर रहे हो तो इस केस में करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है एज कंपेयर टू दिस वन बेटा, ठीक है। इसमें वो इजिली हो जाती है क्योंकि वहां पे स्टायरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। अब देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप दे रखा है बेटा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस कार्बोनिल ग्रुप में ये पोलैरिटी है अच्छी खासी, ठीक है। और इस पोलैरिटी के कारण हम यहां पे
बहुत सारी रिएक्शन शो कर सकते हैं ड्यू टू दिस पोलैरिटी। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण वी कैन शो सो मेनी रिएक्शन इन दिस केस बेटा। क्लियर केस। अब देखो कैसे, अभी तो हम रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, अभी से हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब सपोज करो ये वाला केस अगर हम देखते हैं एग्जांपल, मैंने ये एक स्ट्रक्चर बना दिया होता है यहाँ पे और ये कार्बोनिल है, मुझे नहीं पता ये R है या फिर ये H है। आई डोंट नो whether this is R, but this is R or H, both the probabilities are there. Okay, अब देखो सपोज करो मैं कोई कार्बन पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है नेगेटिव, ठीक है ना। अगर मैं कोई यहां पे H पॉजिटिव से रिएक्ट करा रहा हूं तो दैट H पॉजिटिव विल अटैक टू दिस ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आई विल गेट आफ्टर सम टाइम, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। डन बेटा। And if the reaction takes place with the nucleophile, nucleus loving species beta, NU, then it will attack over here and you will get R, C, NU, R और H में से एक और यहां पे नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ अटैचमेंट होती है बेटा। वेदर यू अटैक इलेक्ट्रोफाइल, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करोगे तो वो इस तरीके से शो करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करोगे तो वो इस तरीके से रिएक्शन। ठीक है, बोर्ड करो जल्दी से, फिर हम आगे बोर्ड साफ करते हैं, फिर आगे करते हैं। देखो बेटा, ठीक है ना। देखो अब बात करते हैं इसमें कि किस तरीके से रिएक्शन होती है डे वाली, हम किस तरीके से रिएक्शन शो करेंगे। अब देखो कि एल्डिहाइड और कीटोन की दोनों की बात की थी, वो इस तरीके से रिएक्शन शो करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बेटा, तो हम कहते हैं यहाँ पे देखो कीटोन्स आर lesser reactive than aldehydes। जितने भी कीटोन्स है बेटा दे आर लेसर रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स। इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, देखो नंबर वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बेटा मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें अगर हम यहां पे, तो कीटोन के ऊपर जो कीटोन्स होते हैं बेटा, ठीक है, उन कीटोन्स में वी हैव पॉजिटिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव आई इफेक्ट। अब कोई भी कीटोन ले लो बेटा आप इस तरीके से, तो हियर वी हैव टू पॉजिटिव आई इफेक्ट। दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है ना बेटा, ये
दे बोथ आर अल्काइल ग्रुप। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आई इफेक्ट से शो कर देते हैं बेटा। अब इसी तरीके से C डबल बॉन्ड O R और H बेटा, ये वाला क्या है आपके पास, ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप बेटा, क्लियर है। तो यहां पे कीटोन में वी हैव टू पॉजिटिव आई इफेक्ट, दो पॉजिटिव आई इफेक्ट शो हो रहे हैं बेटा, और यहां एल्डिहाइड में ओनली वन पॉजिटिव आई इफेक्ट इज देयर बेटा। क्या होगा, सिर्फ एक पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा इस केस के अंदर। तो यहां पे पॉजिटिव आई इफेक्ट होने के कारण क्या होता है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी इस कार्बन पे बढ़ जाएगी, और जो भी इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ऑक्सीजन को, वो इजिली कहां से ले लेगा, इस कार्बन से ले लेगा। सो उसकी वजह से रिएक्टिविटी कम शो करेगा। लेकिन इस केस में सिर्फ एक पॉजिटिव आई इफेक्ट है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ये डोनेट तो करेगा, बट इसकी रिएक्टिविटी इसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नहीं, और ना बढ़ने के कारण क्या करेगा, ये आगे फर्दर रिएक्टिविटी शो करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी एज कंपेयर टू दिस वन इज लेसर। अब देखो दूसरा पॉइंट बेटा, इसमें दूसरा रीजन है यहां पे स्टायरिक हिंड्रेंस। वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी बताया बेटा मैंने आपको कि उस केस के अंदर स्टायरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। यहां पे दो अल्काइल ग्रुप होने के कारण हियर हायर स्टायरिक हिंड्रेंस as compared to that aldehyde. कीटोन्स के अंदर have higher steric hindrance as compared to aldehydes, क्योंकि दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। अगर दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने जाएगा तो वो उसको क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, और ड्यू टू दैट रिपल्शन दे हैव वेरी लेस दे हैव वेरी हाई स्टायरिक हिंड्रेंस बेटा, और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी फिर उनकी, कम हो जाती है इस तरीके से। ठीक है बेटा, क्लियर है। इसी तरीके से देखो, ये तो हम बात कर रहे हैं एलिफैटिक के केस के अंदर। नाउ बेटा दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ एलिफैटिक्स। अगर हम एलिफैटिक की बात करें बेटा, एलिफैटिक, वी टॉक अबाउट एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बेटा। तो आप कहोगे एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर lesser reactive than aliphatic aldehyde and ketones। एंड एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में जो आपके पास एरोमेटिक होते हैं वो दे आर लेसर रिएक्टिव। ठीक है ना, व्हाई दे आर लेसर रिएक्टिव। अब क्वेश्चन उठता है कि वो लेसर रिएक्टिव क्यों है बेटा, तो उसके पीछे देखो रीजन है। मैं आपको कार्बोनिल ग्रुप का ही केस दिखाऊंगा, मैं दोनों केस नहीं शो करूंगा अलग अलग। देखो बेटा, जैसे बेंजीन रिंग और इसके ऊपर एक कार्बोनिल ग्रुप है, वेदर इट मे हैव आर और एच, कुछ भी हो सकता है बेटा, क्लियर है। अब देखो क्या होता है, अगर आर है तो कीटोन है, अगर एच है तो एल्डिहाइड है। ये इलेक्ट्रॉन यहां खींचेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां खींचेगा बेटा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड है बेटा वो आगे मूव करेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर वी गेट इन दिस केस विल बी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच और आर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये प्लस आ गया, ये आ गया केस। ठीक है ना, अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा बेटा that will be like this, डबल बॉन्ड O यहां पे नेगेटिव, H और R बेटा, और यहां पे पॉजिटिव। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्या होगा बेटा, यहां पे मूव करेगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट स्ट्रक्चर आएगा इसका कुछ इस तरीके से, H यहां पे बेटा
डबल बॉन्ड O, नेगेटिव H एंड R बेटा, क्लियर है, एंड वी हैव पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। देन ये वापस आएगा क्या, तो फिर जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा हमें, दैट विल बी सेम with the first structure but the position of double bond will be different। ये आगे देखो, तो इस रेजोनेंस की वजह से, किसकी वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेसर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एलिफेटिक वन, ड्यू टू दैट रेजोनेंस। ठीक है ना, इस रेजोनेंस की वजह से एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होंगे बेटा, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेसर रिएक्टिव, वो कम रिएक्टिव होंगे बेटा यहां पे। ठीक है, दे आर लेसर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ड्यू टू दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेटा। ठीक है, याद रखना है इसको आप और नोट करो बेटा। फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज ये एल्डिहाइड और कीटोन्स शो करते हैं बेटा। देखो बेटा, अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कि कौन कौन सी रिएक्शन है जो हम स्टडी करेंगे बेटा इस चैप्टर में, किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन्स की बेटा। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बेटा, क्लियर, एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन। ये देखो बेटा आपके पास, हम पढ़ेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। टू बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद elimination of water molecule. Third beta, we will see oxidation. Fourth, we will see reduction of aldehyde and ketone. And fifth, we will see miscellaneous reactions with miscellaneous reactions चेक करेंगे इसमें, क्लियर है। अब देखो यहां पे बात करें मिसलेनियस रिएक्शंस की या नेक्स्ट की,
देखो बेटा, नाउ टॉक अबाउट, सबसे पहले हम बात करते हैं, आज शुरू करते हैं बेटा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बेटा क्या हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो सबसे पहला केस हम स्टडी करेंगे यहां पे, दैट इज ए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब देखो अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करते हैं, पहले चेक करो बेटा हाइड्रोजन साइनाइड क्या है। बेटा HCl एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा, डन। और इट्स अ पॉइजन, ये पॉइजन है बेटा, बहुत तगड़ा पॉइजन है HCl, हाइड्रोजन साइनाइड इज अ पॉइजन। जहां पे भी साइनाइड लग गया बेटा वहां पे चांसेस होते हैं वो पॉइजन हो, एक्सेप्ट 1 और 2 थिंग्स बेटा, क्लियर है, वो हम डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। अब देखो बेटा ये कोवेलेंट है, लेकिन वी वांट टू ऐड दिस एज अ साइनाइड नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन। सो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोसीड दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सच एज NOH एंड ऑल। इस रिएक्शन को बेस की प्रेजेंस में आप करोगे बेटा। क्यों करते हैं हम इस रिएक्शन को बेस की प्रेजेंस में, देखो क्योंकि आपके पास क्या बेटा यहाँ पे वी हैव HCl, और HCl को अगर आप बेस से रिएक्ट कराओगे, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस से बेटा, तो ये OH नेगेटिव क्या कर लेगा, इसके H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बेटा, देन वी विल गेट Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, वाटर बन जाएगा बेटा यहाँ पे, और वहां से हमें फ्री क्या मिल जाएगा, Cl negative ion. That is why this reaction, addition of hydrogen cyanide to aldehyde ketone will proceed through what? Basic medium में ये रिएक्शन होती है बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें 4th पॉइंट लिख लो बेटा, बेसिक मीडियम होती है यहां पे कि ये साइनो हेड्रिन बनाते हैं बेटा, व्हाट दे फॉर्म, साइनोहेड्रिन। Whenever the addition of HCl takes place in aldehyde and ketone, you will get cyanohedrin product. Cyanohedrin product मिलेगा। अब मैं एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं, देखो इसकी R C डबल बॉन्ड O R और H। मैं इसको HCl से ऐड करा रहा हूं, some base is there, कुछ बेस बेटा वहां पे होगा, तो ये क्या देगा बेटा, R C OH Cl and H और R बेटा। तो दिस प्रोडक्ट इज नोन एज साइनोहेड्रिन, व्हाट डू यू कॉल इट, साइनोहेड्रिन बेटा, क्लियर है। अब देखो ये जनरल रिएक्शन है, और जनरल रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी, थोड़ा मैकेनिज्म बताते हैं इस केस में, और बहुत इजी मैकेनिज्म है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बेटा। इजी क्या है आपके पास, C डबल बॉन्ड O R और H, ये स्लाइटली नेगेटिव, दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस दिस विल एक्ट एज पॉजिटिव एंड दिस विल एक्ट एज नेगेटिव,
So positive will attack on negative and negative will attack on positive. In this way, the addition of HCN will take place and you get this product R H OH and CN बेटा। ठीक, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। अब देखो इसी में और एग्जांपल देखें, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन के अलग से एग्जांपल चेक करें यहाँ पे कि क्या बनेगी, तो आप बोल सकते हो बेटा, देखो मैं एस्टर एल्डिहाइड ले लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCN इन बेसिक मीडियम बेटा, देन आई विल गेट CH3 OH एंड CN एंड दिस इज H। इसको बोलते हैं बेटा एसिटाल्डिहाइड साइनोहेड्रिन, एस्टाल्डिहाइड साइनोहेड्रिन कहते हैं बेटा इसको, वी कॉल इट एस्टाल्डिहाइड साइनोहेड्रिन। ठीक है, अब देखो सेकंड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस HCN बेस बेटा। ठीक है, देन वी गेट CH3 OH CN एंड CH3 होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसीटोन साइनोहेड्रिन, व्हाट वी कॉल इट, एसीटोन साइनोहेड्रिन। इस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है बेटा। ठीक है, और इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। अब देखो जो एक प्रोडक्ट बन रहा है बेटा यहाँ पे, इस केस के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी बहुत है, फर्दर यूजेस बहुत है बेटा, उसकी फर्दर कन्वर्जन बहुत है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना आप उसको। आपने देखा हुआ है, अगर मैं कोई भी केस ले रहा हूँ यहाँ पे, कंसिडर एनी वन ऑफ द केसेस, सपोज करो आई टेक दिस पर्टिकुलर केस ओवर हियर। मैंने क्या किया बेटा, देखो एक एस्टाल्डिहाइड लिया और उसको मैंने HCN से रेड कराया था। ठीक है, रेड करा के मुझे CH3 OH CN और H बन गया, साइनोहेड्रिन बन गया था। ठीक है, अगर मैं इस साइनोहेड्रिन की इफ आई डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस प्रोडक्ट, साइनोहेड्रिन की हाइड्रोलिसिस करता हूं बेटा, तो आई विल गेट CH3 COH COOH and H and this is known as lactic acid। क्या बोलते हैं इसको, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन मिल्क, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन मिल्क बेटा। तभी मैंने आपको बोला है कि कुछ चीजों में साइनाइड जो है, इफ इट इज नॉट फ्री इन द कंपाउंड, अगर ये CN नेगेटिव फ्री नहीं है तो डेंजरस नहीं है। इफ इट इज फ्री इन द सॉल्यूशन देन इट इज डेंजरस बेटा, याद रखना। तब वो पॉइजनस नेचर अपना शो करता है व्हेन इट विल बी फ्री, जब कभी वो फ्री होगा तब एक केस आएगा। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड करा के अगर आप साइनोहेड्रिन बना रहे हो, तो साइनोहेड्रिन की हाइड्रोलिसिस करके इजीली यू कैन प्रिपेयर लैक्टिक एसिड व्हिच हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंट, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस बेटा काफी ज्यादा है। और चेक करो बेटा इसमें इंपॉर्टेंस, देखो और बताता हूं इसमें इंपॉर्टेंस। देखो बेटा, हम क्या करते हैं यहां पे, इसी केस में बात करते हैं और उसी को डिस्कस कर रहा हूं अभी मैं।
वो है मेरे पास कि इफ आई गेट लैक्टिक एसिड H एंड CH3, और अगर मैं इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देता हूं तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? डिहाइड्रेशन करेगा बेटा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? इस केस के अंदर मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगा ये। पहले आप प्रोडक्ट नोट करो, डबल बॉन्ड C H और इसको बोलते हैं COOH, इसको बोलते हैं एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड बेटा। क्लियर है केस? तो देखो इसमें क्या होता है बेटा, इस केस के अंदर अगर हम चेक करें कि H2SO4 डाल के क्या होगा, तो आपको रट्टे नहीं मारना है। यहां पे मैकेनिज्म देखो इसका, if you see the mechanism of this compound, तो OH COOH H एंड CH3 कोई एसिड है बेटा, और देखो लोन पेयर है यहां पे बेटा। क्या है आपके पास? लोन पेयर है। दीज लोन पेयर अटैक ऑन दिस H पॉजिटिव आयन, तो व्हाट विल हैपन ओवर देयर? H एंड CH3 बेटा, यहां पे आ जाएगा OH H एंड पॉजिटिव चार्ज। अब आपको बताया बेटा क्या होता है कि वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो क्या होगा देखो, CH3 OH पॉजिटिव, COOH एंड H बेटा। तो वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण, इसको मैं ऐसे रख लेता हूं बेटा, ये बाहर निकल जाएगा। जैसे ये बाहर निकलेगा बेटा, वैसे ही इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए ये हाइड्रोजन अपने आप को इलिमिनेट कर देगा, एंड वी विल गेट CH2 डबल बॉन्ड H एंड COOH प्लस वाटर प्लस एक H पॉजिटिव आयन, जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था। तो इस तरीके से यू विल गेट एक्राइलिक एसिड इन दिस केस बेटा। यहां पे आपको इस तरीके से एक्राइलिक एसिड मिल जाता है। अब देखो ये तो एक केस बेटा, और भी कर सकते हैं इसकी रिएक्शंस। कैसे? देखो मैं दूसरे कलर से शो करता हूं रिएक्शन। अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है CH3OH Cl and H बेटा, if you treat with it with अमोनिया, अमोनिया ट्रीट करते हो बेटा, तो देखो आपको क्या मिलेगा यहां पे, CH3 Cl, यहां पे NH2 और ये H। देन इफ यू डू द हाइड्रोलिसिस of this compound, then you will get NH2 COOH and H, and this is amino acid बेटा। ये प्रोटीन का एक पार्ट है, क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड, एन अमाइनो एसिड। इसका नाम है एलानिन, एलानिन बेटा। ठीक है, तो हमें अमाइनो एसिड्स भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं अगर आप ये रिएक्शन को प्रोसीड करो इस तरीके से। और किसकी हेल्प से? सिर्फ एडिशन ऑफ HCN कर रहे थे बेटा, उस केस को चेक करके हम सारे की सारी रिएक्शन शो कर रहे हैं आगे आगे कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है और कौन कौन से एस्पेक्ट वहां पे बन सकते हैं बेटा। क्लियर किया बेटा? बताओ ये समझ आया कैसे वाला? अब देखो नेक्स्ट, यहां पे एक और रिएक्शन शो करूं तो मैं आपको, दैट इज रिडक्शन करूं बेटा इसकी। तो इफ यू डू द रिडक्शन CH3 OH CN और H बेटा, तो रिडक्शन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम यूज करेंगे। ठीक है, रिडक्शन के लिए व्हाट वी यूज? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड एसिडिक वाटर के प्रेजेंस में वी विल गेट OH
CH2 NH2 एंड H मिलता है बेटा। क्लियर है? अब इसकी नेमिंग करो, देखो इसकी नेमिंग करोगे तो क्या करोगे बेटा, 1 2 3, यही है 1 2 3 आ गया बेटा। तो इसमें क्या आप बोलेंगे 3 अमाइनो, थर्ड पोजीशन पे अमाइनो है प्रोपेन 2 ओल, 3 अमाइनो प्रोपेन 2 ओल बेटा। इसको हम इस तरीके से शो कर देते हैं, 3 अमाइनो प्रोपेन 2 ओल, ये कंपाउंड बनता है। अगर आप इस कंपाउंड की जो हमें एडिशन करके मिल रहा था HCN की, अगर आप इसकी रिडक्शन करते हो, रिडक्शन में क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे डबल बॉन्ड टूटते रहेंगे और हाइड्रोजन ऐड होता रहेगा। तो उसके बाद क्या जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से हमें अमाइनो या अमाइन ग्रुप मिल जाएगा वहां पे। क्लियर है? अब इसी तरीके से बेटा अगर आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड की करते हो, किसकी एरोमेटिक, देखो C डबल बॉन्ड O H मैंने ले लिया, आप इसकी एडिशन करवा रहे हो HCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, basic effect is there. The compound you will get in this case will be COH, Cl and H बेटा। इसको बोलते हैं हम लोग मेंडेलो नाइट्राइल, मेंडेलो नाइट्राइल। अगर आप इसके साथ 2 चीजें कर सकते हैं बेटा, एक कर सकते हैं रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और एक कर सकते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव प्लस वाटर के साथ। इफ यू डू हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं मेंडेलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड या मेंडेलिक एसिड। और अगर आप इसकी रिडक्शन करते हो तो अभी आपने ऊपर चेक किया बेटा, OH CH2 NH2 H बेटा। अब यहां पे नंबरिंग करो और नेमिंग करो इसकी 1 2, तो क्या आ गया 2 अमाइनो 1 फिनाइल, 2 अमाइनो 1 फिनाइल इथेनॉल, 2 अमाइनो 1 फिनाइल इथेनॉल। तो इस तरीके देखो इतने सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं यहां पे, अगर आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड कराते हो टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन दिस केस बेटा। नोट करो बेटा जल्दी से। देखो ना नेक्स्ट जो रिएक्शन कराएंगे इसकी एल्डिहाइड कीटोन की, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराएंगे, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो बड़ी होती जा रही है बेटा, इसकी क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाएगी। तो इसलिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।